शो में साथ देने का शुक्रिया। एक और मामला जिसको लेके इमरान खान साहब एहतजाज का इरादा रखते हैं अगर ऐसा हो जाए वो ये कि दो गेम्स एक पॉसिबिलिटी ये है कि काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको एक्सटेंशन दी जाए। अगर वो ना दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर अंदर से अपना बंदा लाएंगे ये लोग। ये दोनों सूरतें हमें काबिल कबूल नहीं हैं। अगर ऐसा किया गया तो मुल्क में एहतजाज करेंगे। मीनवाइल इजलास कौमी असम्बली का और सेनेट के तलब कर लिए गए हैं पीर और मंगल को। उससे पहले मुलाकात भी हो रही है शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की। एक मुलाकात हो चुकी है, दूसरी मुलाकात होनी है। ये चल क्या रहा है स्पेशली जुडिशरी को लेकर? कोई सरप्राइज़ है गवर्नमेंट के पास? देखिए, खान साहब को अगर पता होता ना कि क्या वो करने जा रहे हैं तो वो बता देते। उन्होंने गोलमोल बात की है ना कि ये दो चीज़ें हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ये कि किसी तरीके से काजी फायज़ ईसा को रखा जाए एक्सटेंशन देके, और आगे जिसको आना है अगर नहीं वो रखते तो आगे जिसको आना है उसको हैंड पिक ना किया जाए। यही कहा ना जी। अच्छा, मगर ही डजंट नो कि किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो करने जा रहे हैं या कोशिश करने जा रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इसको बड़ी टाइट सीक्रेट रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। आपने देखा अखबारों के अंदर भी और जो वीलॉगर्स हैं और बाकी जो तबसरे हो रहे हैं किसी को नहीं पता, सिर्फ जनरल बातें हो रही हैं कि जी वही जो खान का आईनी पैकेज आ रहा है, एक आईनी पैकेज आ रहा है, ये नहीं पता आईनी पैकेज के अंदर है क्या एग्जैक्टली क्या है जी। तो जब आप एमएनएस वाला को पूछते उनको भी नहीं पता। ये वही उसी किस्म की बात है कि आखिरी वक्त पे वो आ जाएगा जो भी ये चाहेंगे और उसके वक्त वो कहेंगे जल्दी ना अंगूठा लगाओ इससे। ठीक। अच्छा, अब इसमें दो तीन पहलू हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है कि क्या मुझे पता है कि क्या है कि नहीं है। जाहिर है आप यही चाहेंगे ना कि मैं आपको बताऊं ये क्या करने जा रहा है। चिड़िया आप ही के पास है तो जाहिर है जो किसी को नहीं पता जाहिर है, तो पता होना जाहिर है। दूसरी बात ये क्या ये कामयाब हो जाएंगे कि नहीं अपने अज़ाइम में। हाँ, तो पहला दूसरा इशू ना ले ले जो आसान है कि कामयाब होंगे कि नहीं। हाँ नहीं, वो उससे ना वो ये हो जाएगा कि आप कहेंगे नहीं हो तो फिर वो खबर का मजा खत्म हो जाएगा। आप पहले बता दें कि क्या करने जा रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं आपको लॉजिकली ले चलता हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि किधर जा रही बात। लॉजिक इस्तेमाल करना चाहिए। एक ये कि दे आर अनहैप्पी, द गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट आर अनहैप्पी, खुश नहीं है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की मदद कर रहा है इन एवरी एरिया, फैसले आ रहे हैं। पहली बात ये है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम से ज़्यादा आगे बढ़ गया है। अच्छा, इल्ज़ाम यही है ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखनी शुरू कर दिया। हाँ, बिल्कुल रीराइट कर रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन को। तो फिर अब ये है कि जी फिर अगर आप यही कर रहे हैं तो फिर हम और वजाहत कर देते हैं, हम खुद ही रीराइट कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ताकि आप इधर उधर ना जा सकें, कोई नए माने ना निकाल सकें। तो आपने एक दो ऐसे फैसले किए हैं जो हमारा ख्याल है आपने रीराइट किया है, तो हम उसकी वजाहत कर देते हैं, हम अमेंडमेंट ले आते हैं ताकि ये फिर वो आपके फैसले जो है वो नल एंड वॉइड हो जाए। तो एक फैसला तो वो है, आपको पता ही है किसका फैसला है, रिजर्व सीट्स का। रिजर्व सीट्स का है, जिसकी वजह से इनको 2/3 नहीं मिल रही। बिल्कुल ऐसे ही है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मेथड है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने का जी, ये सीनियरिटी के बेस पे और उससे कोई चैलेंज नहीं है। और उसकी वजह से पहले वो परेशान थे कि काजी फायज़ ईसा बनने जा रहे हैं जी। परेशान थे ना, बिकॉज उनकी रेपुटेशन कुछ और थी जी। वो बहरहाल वो हुआ क्या वो अलग बात है। अब जो मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं जी, उनकी भी रेपुटेशन जो है वो जिस किस्म की बातें हो रही हैं आने से पहले भी खौफजदा है, गवर्नमेंट भी खौफजदा है और एस्टैब्लिशमेंट भी खौफजदा है। हाँ। तो फिर जैसे उस वक्त ये सोच रहे थे कि काजी फायज़ ईसा के पावर्स को क्लिप किया जाए जी, और उसमें फिर याद है काजी साहब ने इंस्टेड ऑफ चीफ जस्टिस के पावर्स टू मेक बेंचेस और ये वो उन्होंने 3 मेंबर सीनियर की कमेटी को दे दिया, खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए वो काम करा लिया। ऐसे ही है। तो अब मेरा ख्याल है कि इसी किस्म की कुछ डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो उसकी नौयत क्या होगी। अच्छा, वो क्या फ़ैसले करेगी और उससे कौन से फ़ैसले उन्होंने करवाने हैं। मेरा ख्याल है कि काजी साहब को ये एक्सटेंशन देना चाहते थे। फिर काजी साहब ने आगे से ये कहा कि मुझे अगर सिर्फ एक्सटेंशन मुझे मिलनी है तो वो मुझे मंजूर नहीं है। इसीलिए आपको याद होगा कि एक साहब फ्रॉम द गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जी काजी साहब तो चाहते ही नहीं है कि उनको एक्सटेंशन मिले। याद है आपको? आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। जी, तारड़ साहब ने कहा था। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब तारड़ साहब ही तो ये बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, वो बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो तारड़ साहब को पता है कि काजी साहब की मौक़िफ़ क्या है। वो मौक़िफ़ ये है, मैं आपको बता देता हूँ।
ओके काजी साहब कहते हैं कि अगर तो तुसी चाहते हो कि मैं चीफ जस्टिस रहा तो फिर कोई ऐसी इकदाम करो जिहदे मेरा फैसला ना हो, तुहाडा फैसला हो या पार्लियामेंट का फैसला हो। ठीक। एक दूसरा ये वो सिर्फ मेरे पे ना अप्लाई करे, सब पे अप्लाई करे। ऐसे ना लगे कि जैसे मैं आपके साथ मिलके ये काम करवा लिया आपके ज़रिए और अपनी आप को एक्सटेंड करा लिया, बाकी के कुछ नहीं हुआ। ठीक। तो वो एक ही रास्ता है। हाँ, वो एक ही रास्ता है। वो रास्ता यही है कि सबकी उम्र जो है वो रिटायरमेंट की बढ़ा दी जाए जी। और उसके लिए फिर और एक और चीज़ उसके साथ साथ कि जैसे आर्मी चीफ की टर्म जो होती है वो 3 साल की होती है, उसको एक्सटेंशन मिल सकती है। यहाँ आप एक्सटेंशन की बात ना करें, आप 3 साल की कर दें, उम्र बढ़ा दें, उम्र भी बढ़ाएं मगर 3 साल की कर दें आप। अच्छा ठीक। हाँ। तो वो अगर 3 साल की कर देते हैं तो काजी साहब फिर 1.5 साल और बैठे रहेंगे। ओके। हाँ। मगर बाकी जजेस जो हैं उनकी भी 3 साल बढ़ जाएगी जब वो बनेंगे। जी। तो उनको भी कोई फिर अगर मंसूर अली शाह ने आना है तो उनको 3 साल मिल जाएंगे। ठीक। तो उससे किसी को इतराज़ नहीं हो सकता, सबके लिए हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि जैसे आर्मी चीफ की 3 साल की है जी, मगर वहाँ अब उन्होंने इजाज़त दे दी है एक्सटेंशन की। यहाँ ये होगा कि 3 साल जो भी चीफ जस्टिस आएगा अगर सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे आता है जी, तो 3 साल के लिए रहेगा। उस सिंपल बेसिस के ऊपर काजी साहब 1.5 साल और रह जाएंगे। ठीक। और मंसूर साहब बैठे रहे पीछे, ये अदलिया पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये दूसरी चीज़ भी हो सकती है। क्या? अभी तो ये ना सीनियरिटी प्रिंसिपल, तो ये हो सकता है कि वो कहें कि टॉप 5 जजेस जो हैं उनमें से एक होगा। जैसे लाहौर हाई कोर्ट में हमने आलिया नीलम साहिबा की तकरीरी देखी, और जैसे आर्मी चीफ जब बनता है तो 4 या 5 नाम आते हैं, बिल्कुल। उसमें से प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है। तो यहाँ भी ऐसे हो सकता है कि जी टॉप 5 जो है उनमें से एक सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वही बात इमरान खान साहब ने की है। तो बात यह है कि इसमें किसको एतराज़ होगा? जो टॉप 5 हैं इस वक्त तो सारी सीनियरिटी के ऊपर होता है ना, तो फिर टॉप 5 में से सारे कंटेंशन में आ जाएंगे। ठीक। किसी को भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट लगा सकती है। अच्छा, उसके साथ एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट अपने लोगों को खुद सेलेक्ट करता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बदाखलत नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई मुल्क नहीं है जहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ जस्टिस। वो हेयरिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, मगर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जी। ये सिर्फ पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी ने मिलके ये बना दिया था कि आप नहीं करेंगे, हम ही करेंगे अपना बात। तो ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, उस वक्त बाय द वे ये मुश्किल था, जरदारी साहब गवर्नमेंट में थे, चाहते थे मगर उनको धमकी दी गई कि हम आपको उड़ा देंगे। जरदारी साहब भाग गए वहाँ से, कर लेने यार साहब मेरा की जाता है। तो इनको फिर इजाज़त दे दी, अदरवाइज वो चैलेंज करने वाले थे कि ये नहीं कर सकते आप। तो अब ये हो सकता है कि ये 2 चीज़ें कर सकते हैं।